क्योंकि कहीं पर एक दल कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। हरिद्वार जहां की बात आपने की, कांवड़िए जब वहां से चले तो पुष्प वर्षा हुई, वहां कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए और ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूं इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई, हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको स्वयं पाक करना पड़ेगा अथवा फलाहार करना पड़ेगा। तो आप नियमबद्ध होते हो और कहते मैं होटल में खाऊंगा, काहे का नियमबद्ध? तो हमने इसीलिए कहा कि इससे इसका लेना देना नहीं है। लेकिन होटल में खा ही रहा है तो फिर क्या मतलब है नाम प्लेट लगवाने से? केवल नाम प्लेट आप दिखा देंगे, उतने मात्र से आपका धर्म बच जाएगा। अगर ऐसी कोई गारंटी हो तो हम आपके साथ होने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए धर्म नियम को धारण कर लेने के बाद स्वयं पाक अथवा फलाहार ही होता है। आपका आशीर्वाद इस देश के सभी धर्मों के लिए है। भाई, हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, अपने तौर तरीके से रहें, हमको चुभने वाली बात ना करें। क्यों? क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसके कारण, उनके कारण उनको साथ में रहना है, इसीलिए हम अपने धर्मों में परिशोधन कर लें, इसकी हमको जरूरत महसूस नहीं होती। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है, ये बात है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो अब मुक्तेश्वरानंद भाई, कॉरिडोर बनाए, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पर 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हो। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पर प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है, आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई, दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई, सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में है, जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे, और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। ये बढ़िया था गुरु। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई, वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उन्होंने भी सामने देखा, अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया, और हमने भी जो आए तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया। इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। वार्ता के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी, नहीं, शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। लेकिन स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। लेकिन स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए, 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जाकर के दर्द हो जाएगा। वो भूख सीता किम द्विकरेण भूंगते, बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुँह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो,
लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे, और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था। क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं, और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था, उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है? आप व्याख्या करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया? किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं, तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीज़ें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है, लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू और मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है। तो आप विरुद्ध प्रकृति की दो गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है? मताक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा। क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? स्वामी जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि सितंबर 2022 में प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था, और मामला ये सबसे बड़ी अदालत में गया कि आपके संदर्भ में इस पदवी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी स्थिति क्या स्पष्ट? देखिए ऐसा है कि हमारे संदर्भ में किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है इसका कोई मुकदमा नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे बीच की अदालत हो, चाहे ऊंची अदालत हो, किसी भी न्यायालय में ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरुजी ने एक मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ किया था जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए कि अपने आप को शंकराचार्य ना कहे। निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं इसको। तो वो निषेधाज्ञा का वाद चला, कई वर्ष लगे उसमें, सन 1989 से लेकर के वो चलता रहा, और वो अलग अलग स्तर पर निर्णित होते हुए, और जिनके खिलाफ वो मुकदमा हमारे गुरुजी महाराज ने किया था उनको बार बार रोके जाते हुए कि इनको रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। उसको गुरुजी हमारे लड़ रहे थे क्योंकि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं इस पर विवाद नहीं था। हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ, इनको रोक दिया जाए, उस पर वो मुकदमा चला था, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसको लिंगर ऑन प्रैक्टिस की जा रही है क्योंकि जो प्रतिपक्षी थे हमारे गुरुजी के सामने वो सिद्ध हो गया कि वो सन्यासी नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी के पत्र की है, तो जब हमको शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया तो देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने और हमारे जो सामान्य भक्त लोग हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखे, व्हाट्सएप आदि से सूचनाएं दी, बधाई दी, ये दिया, वो दिया, प्रणाम कहा। उसी में कुछ बड़े लोगों ने पत्र भी लिखे। उसमें आनंदीबेन पटेल ने भी पत्र लिखा, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और यही उसमें हाँ जी, उन्होंने कहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने पर आपको हम अभिनंदन कर रहे हैं। अनसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उन्होंने भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री वहाँ उपस्थित ही रहे। जो केंद्रीय मंत्री थे
वो वहाँ उपस्थित ही रहे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ही लोग कर रहे थे। उसी में प्रियंका गांधी का भी पत्र गया। ये तो प्रियंका गांधी के पत्र जाने मात्र से हम अगर शंकराचार्य हो गए होते या प्रियंका गांधी शंकराचार्य बना सकती है, ऐसी उसकी मतलब परिस्थिति है, तो बात अलग है। अगर वो बना सकती है एक पार्टी की नेता होने के नाते, तो ये राज्यपाल लोग नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रश्न ये लोग क्यों गए हमारे पास और इन्होंने नहीं बनाया क्या? तो ये जो है केवल ये प्रियंका गांधी का पत्र निकाल करके उतने मंच में से और उसको कोई दिखाए और उसको आप लोग फिर लगातार पब्लिश करें, इसीलिए तो 10 करोड़ का मानहानि का दावा हमने हाई कोर्ट में किया है। अब उसमें सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं, जो आप जानबूझ करके, जब कई पत्र हैं तो एक ही पत्र को क्यों दिखाया जा रहा है और उसी पत्र को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्या ये आपके गुरु भाई हैं जिन्होंने ये बात कही? जरा इसको देखेंगे और बताएंगे क्या ये सच में आपके गुरु भाई हैं और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं? दिखाएंगे क्या प्लीज आप? अरे अमुक्ति सांद्रो की लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भैया अमुक्ति सांद्रो को पीतल क्या होता है, सोना हुआ क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। देखिए, हाँ ठीक है, ये देखिए हमारे गुरुजी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी अपने जीवन काल में, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत लंबा रहा। 1940 से वो महात्मा हो गए थे और उनके शिष्य बनने लगे थे। आप समझिए कितना लंबा। उनका 80 साल से अधिक का सन्यासी जीवन था और आरंभ काल से ही उनके प्रति लोगों का आकर्षण था। लाखों लोगों को उन्होंने दीक्षित किया। कौन उनका शिष्य है, कौन शिष्य नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये सन्यास में नियम है कि गुरु जिसको ये दंड है, देखिए ये दंड जिसको अपने हाथ से पकड़ाता है वो उसका दंडी सन्यासी शिष्य माना जाता है। और ये हमारे गुरुजी के 3 ही शिष्य थे। एक का अब देह छूट चुका है, 2 हम लोग हैं, एक द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, एक हम हैं। इनके अलावा किसी को महाराज श्री ने अपने हाथ से दंड नहीं दिया, इसलिए उनका कोई दंडी सन्यासी शिष्य नहीं। उसी में कह रहा है कि इन्होंने सोना गायब कर दिया, सोना गायब कर दिया? हाँ, माने मठ का सोना गायब कर दिया। तो अगर हमको सोना पीतल का भेद नहीं पता था तो हमने पीतल क्यों गायब नहीं किया, सोना क्यों गायब किया? नहीं माने खुद की बात पे सिर नहीं रह पा रहा है वो। और फिर वो कहता है कि 228 किलो सोने की बात करते हैं। हमने अकेले ने थोड़े की है, उसमें तो पूरा मीडिया, 50 मीडिया घराने शामिल हैं जिन्होंने 230 किलो सोने की, 228 किलो सोने की बात की है। अकेले हम हो तो हम उसके बारे में बात करें। 228 किलो सोने को लेकर आप लोगों की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई गई है? देखिए बात यह है कि 228 किलो सोने के बारे में हमने अकेले नहीं कहा है। सब मीडिया ने 1 महीने तक इस स्टोरी चलाई है और जो कमेटी है, कमेटी ने उसको विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, कमेटी ने वक्तव्य जारी किए हैं और वीडियो आया है, फोटो आए हैं। वहाँ पर 6 महीने के लिए विशेष सुरक्षा की गई है सोने की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। क्या FIR करें आप बताओ? हमारी